बोलो भारत माता की इनकलाब वंदे जय आदिवासी। आज आपके बीच आके बहुत जोश आ रहा है, क्योंकि हम यहां कोई किसी की निंदा चुगली या किसी की आलोचना करने नहीं आए। हम एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में आए हैं जो आप लोगों की लड़ाई लड़ता लड़ता जेल में है, लेकिन जेल में से भी जो चिट्ठी उसने लिखी है, इसका मतलब हौसले बुलंद है। सबको नमस्कार। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आया है। जो भी लोगों की लड़ाई लड़ता है और जो लोगों को लूटते हैं उनके खिलाफ लड़ता है, उसको जेल जाना पड़ता है। ये पहले से होता आया है, ये बिरसा मुंडा से होता आया है, ये भगत सिंह से होता आया है, ये करतार सिंह सराबा से होता आया है, ये उधम सिंह से होता आया है, ये लाला लाजपत राय से होता आया है, ये चंद्रशेखर आजाद से होता आया है। पहले से होता है। लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े लाम लश्कर ढेर हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। जब पब्लिक खड़ी हो जाती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बहुत बड़े बड़े उतार लेते हैं लोग। चेतर भाई बसावा क्या लड़ाई लड़ रहे थे? सुबह 4 बजे आके कपास की फसल बर्बाद कर दी किसान की, आदिवासी किसान की। जमीन हमारी है जी। उन्होंने कहा नहीं, चलो पैसे दो इसके। कैसे जमीन हम तुम्हारी है? अरे 3 जा हैं, मैंने पेशा कानून पढ़ा। 3 जा हैं, जा इंग्लिश में कह लो जे, जो आपके हैं, जल, जंगल, जमीन। और उनमें से जमीन छीनने आए थे। तो चेतर भाई आगे खड़े हो गए, भाई ऐसा तो नहीं होगा। उठा के जेल में फेंक दिया। कहते जी ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं आम बंदों की, जेल में फेंक दो। दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल के सिपाही, अरविंद केजरीवाल जी के वफादार सिपाही स्कूल बनाने लग गए। बड़े शानदार स्कूल बना दिया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में। तो किसी ने जाके बड़े साहब को कहा, मोदी जी को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं, दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूलों वाले से ये पैसे वैसे कमीशन लिया था, वो रो रहे हैं जी ये सरकारी स्कूल बनने नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे इतने शानदार। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? जी मनीष सिसोदिया नाम का एक शख्स है, जेल में डाल दो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर 15-20 दिन बाद कोई बंदा आया चौथी पास राजा के पास, कि जी अस्पताल बहुत अच्छे शानदार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कोई दवाई का पैसा नहीं लगता जी, पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक ऑपरेशन फ्री है जी, कुछ पैसा नहीं लगता जी, पार्किंग का भी 1 रुपया नहीं लगता वहां। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं जी, हमने मित्रों के, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहे, सरकारी में जा रहे हैं, ये सरकारी को रोको। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? कहते जी सतिंदर जैन, जेल में डाल दो। सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर राज्यसभा में एक बिल आया, वहां पे हमारा एक शेर दहाड़ा संजय सिंह, उसने कहा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। कहते कौन है? संजय सिंह, जेल में डाल दो। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जहां देश में जाता है जी, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। क्या करें, क्या करें? ईडी का नोटिस भेज के जेल में डाल दो।
अरे हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। भाजपा की आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहे। ये हमें डराएंगे, हमको डराएंगे, जेल से डराएंगे, हमें ईडी के नोटिस भेजेंगे। अरे क्या ईडी वीडी आपकी, भेजो नोटिस, आप भेजते रहो नोटिस। जब भी कोई सिस्टम को बदलने की बात करता है उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हमेशा बाउंस बैक करते हैं। ये बात याद रख लेना भाई साहब। हम चेत्र भाई के साथ खड़े हैं। ये जेलें रोक नहीं सकती, दरियाओं का रास्ता खुद बनता है। दरियाओं का कोई रास्ता नहीं बनाता, दरिया खुद रास्ता बनाते हैं। चेत्र भाई आपका दरिया है, खुद रास्ता बनाए। आप खड़े हो इतनी भारी गिनती में भाई साहब। ये देखो कहीं कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई वोट मांगने तो नहीं आए, कोई पैसे देकर तो नहीं लाएगा आपको। उधर पैसे देके लाए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है। जैसे ही साहब बोलने लगे 7 मिनट 12 सेकंड के बाद आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना है मोदी मोदी मोदी। उनकी दिहाड़ी खत्म। उसके बाद हद है यार, हद है यार। कभी तो सच बोल दो। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आपके खाते में आया तो नहीं ना? हमारे पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, तो हम एक जैसी हैं। जुमला था 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? अब तो ये भी नहीं पक्का बताओ, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हम तो गांव वाले हैं, हमें तो आती है, हमें तो आती है ना। 2 ईंटों का चूल्हा बना के भी हम गांव में करते रहे। आपका कल्चर, आदिवासी का कल्चर, पंजाब के मालवे के गांव का कल्चर एक ही सेम है। यही तीर हम भी बनाते रहे हैं, सामने मुखी लगा के सिर्फ चलाते रहे। तूत की छठी का बनाते थे हम, रस्सी से। कल्चर एक है हमारा। हम लोग धरती से निकले हुए लोग हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं यार। कभी तो सच बोल दो देश के साथ ना। भाई साहब जुमले सुनाते, जुमले। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्री बहुत जोर पे काम कर रही है। अभी आने वाले दिनों में जुमले आएंगे। एक तो आ गया, लॉलीपॉप देंगे आपको, लॉलीपॉप के सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। और हम इस बात पे खुशी मनाते हैं, कमाल है भी 200 रुपए सस्ता। लेकिन ये नहीं सोचते 1000 रुपया महंगा भी इन्होंने किया था। ये तो वो वाली बात हो गई। ये बात याद रखना, घर जाके अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को बता देना। भगवंत मान आया था, उसने बताई थी कैसे जुमले सुनाते हैं, कैसे पब्लिक इनके झांसे में आती है। एक घर में शादी थी, लड़की की शादी थी, बहुत लाडली बेटी थी। तो घर वालों ने कहा कि खूब शानदार शादी करनी है, खर्च वर्च करेंगे। उसके लिए दहेज, उसके लिए अलमारियां, टीवी, सोफा सेट, जेवर इकट्ठे कर लिए। आज रात को घर पे सामान आ गया, कल बारात आनी थी। डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। अब ये बात जोड़ना मोदी जी के जुमलों के साथ। तो डाकू को पता चल गया कि घर में माल है। डाकू आए, ट्रक लेके आए, उन्होंने सारा सामान ट्रक में भर लिया। और ट्रक को ले जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कहां है? तो उन्होंने कहा, सर इस कमरे में बंद है, खोलो। खोला गया तो अंदर गए, परिवार डरा बैठा था बहुत। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी खड़ी हो गई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में से 100 रुपया निकाला, उसको शगन दिया, बेटा आशीर्वाद है, आपको बहुत मंगलमय जीवन हो, बहुत आशीर्वाद है। और लूट के चले गए। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई। परिवार का कोई मेंबर पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं था
कहते जी लूट के भले ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन ले गए भाई। यही हमारे साथ करते हैं। हम तो 4.5 साल लूट लिया लेकिन 200 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया यार, कमाल कर दिया। सच्ची बात है ना? तालियां बजा के स्वागत करेंगे फिर सबका। तो ये लोग यार इनके पीछे पड़े हुए हैं हम लोग। कमाल है यार, कमाल है। ये हमारे चेतर भाई जैसे शेरों को अंदर करेंगे क्या? शेर पिंजरे में नहीं रहता भाई साहब, पिंजरे में भी रहता है, घास नहीं खाता। शेर अपना शिकार खुद करता है भाई साहब। तो ये शेरों को पिंजरे में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के शेर हैं, ये हमारा बब्बर शेर है और हम इनके शेर हैं भाई साहब। ऐसे जल्दी जल्दी तो नहीं भाई साहब बब्बर शेर को हाथ डालने देंगे हम। आ जाओ ईडी वालों बीडी वालों, चलो आओ, देखते हैं कहां कहां तक आओगे। मजाक बना रखा है यार, मजाक बना रखा है। जब भी कोई इलेक्शन होती है चेतर भाई को अंदर कर दो, जब भी कोई चुनाव आया अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो। हद है यार, मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते क्या? देश तुमने आजाद करवाया था। अरे भगत सिंह की कुर्बानियां भूल गए, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियां भूल गए। 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे भाई साहब, आपने करवाया था याद यार। तुम कौन होते हो हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने वाले? हद है, हैरानी है, कमाल है। लेकिन आदिवासी समाज के साथ खड़े हम। हमें पता है आप लोग मेहनती लोग हो, हमें आपकी हाथों की और पैरों की दोनों लकीरें पता है भाई साहब। हमने खुद खेती का काम किया हुआ है। 25-25, 30-30 फुट गहरे कुओं में से निकले हुए लोग हैं हम लोग। आप भी ऐसे लोग हैं। इन लोगों के हाथ में देश दे दिया हमने यार। एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी, यह बात भी याद रख लेना, इसको भी मोदी जी के साथ ही जोड़ देना। एक गांव में भैंस चोरी होने लगी, एक घर की एक भैंस चोरी हो गई। अगले दिन 2 भैंस चोरी हो गई किसी और घर की, उससे अगले दिन भी एक भैंस चोरी हो गई। तो गांव वाले परेशान होके एक बाबा के पास गए, उसी गांव में रहता था, कि बाबा जी क्या करें, भैंस चोरी हो रही है हमारी लगातार, कोई उपाय बताइए। तो बाबा जी ने कहा गांव में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, एक चद्दर लेके 4 जाने चद्दर ओढ़ के खड़े हो जाओ, एक कोना ये पकड़ ले, 1 2 3 4 जाने 4 कोने पकड़ के खड़े हो जाओ, पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकालो, और जिसने भी भैंस चोरी की होगी चद्दर से नीचे से जब गुजरेगा तभी मर जाएगा। भाई साहब उन्होंने चद्दर पकड़ा दी 4 बंदों को, पूरा गांव उसके नीचे से निकल गया, कोई बंदा नहीं मरा। फिर उसी साधु के पास गए, जी कोई मरा नहीं। कहते चद्दर किसने? हाँ जी, जी ऐसा। वो कहते कोई नहीं मरेगा। फिर कहते क्यों? कहते जो भैंसें चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे। हमने देश की चद्दर बेईमानों के हाथ में दे दी और अपने आप में से हम एक दूसरे का कसूरवार और दोषी ढूंढ रहे हैं भाई साहब। तो हम तो यही कहेंगे कि एक हो जाओ। है वैसे तो तुम एक ही हो, एक हो जाओ, और एक में बल है, एकता में बल है। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, ये भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सिर्फ आखिरी कपड़े पे कुछ नहीं होता। पंजाब से आया हूं, पंजाब में 42,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं 20 महीने में, सिर्फ 20 महीने में। पटवारी, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क, एसडीओ, अभी जाने के बाद भी 10 तारीख को 700 नौकरियों का और नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं। 700 नौकरियों का 10 तारीख को चंडीगढ़ जाके बांटूंगा। और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी, बिजली का बिल बिल्कुल 0 आता है जी। और पंजाब ने एक नई उल्टी गंगा बहाई। आमतौर पे सरकार आती है, सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखा के अपने मित्रों को बेच देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने 6 दिन पहले सरकारी जो बिजली बोर्ड है हमारा, उसने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद लिया कि तुम हमसे नहीं चलेगा तो हम चला के दिखाएंगे। ये नीयत है भाई साहब,
ये अरविंद केजरीवाल की सोच है, ये अरविंद केजरीवाल का खींचा हुआ एक नक्शा है, इस पे चलना है। अगर तो इस पे चल सकते हो तो चल लो, वरना सत श्री अकाल, वरना नमस्कार। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको फेम होना है, फोटो लगवानी है, तो किसी और पार्टी में चले जाओ। हाँ, अगर देश की सेवा करनी है, जेल जा सकते हो, जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री बनके भी घाटे में रहना पड़ेगा तो हम आ जाओ मेरी पार्टी में, आ जाओ जी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में। तो ये हमारे टेस्ट ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक हो जाओ। आदिवासी समाज चेत्र भाई के साथ खड़ा है, हम भी साथ खड़े हैं। बहुत बड़े बड़े वकील हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जल्दी चेत्र भाई आपके बीच होंगे। उस दिन फिर आएंगे, उस दिन फिर आएंगे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे, इनकलाब। देखो भाई साहब, यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, देखो 5-7 तो आए होंगे ना। देखो उनको आना पड़ता है, बेचारों के आका भेजते हैं कि जाओ, अरविंद केजरीवाल की रैली है, जनसभा है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला वो जाके बोल देंगे। भगवंत मान ने क्या बोला वो जाके बता देंगे। चेत्रा बाई के बारे में क्या बोला गया सब कुछ बता देंगे। कितना रश था सब बता देंगे। लेकिन वो एक बात जब पूछेंगे, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, कम से कम ये वाला सवाल तो आपके हाथ में है। जब ये पूछा जाए उनसे, यहां बैठे हुए भाजपाइयों से, कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे, कम से कम वो ये बताएं। इस बात के लिए आपको पूछने की क्या जरूरत है, आपके घर तक भी तो सुने ही होंगे। थोड़ा जोर से, इनकलाब, इनकलाब। चेत्र भाई तुम संघर्ष करो, बोलो सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मान सम्मान प्यार से सुना। जीते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। સાહેબ તમારું ખૂબ ખૂબ આભાર, તમારું માર્ગદર્શન અમને આપ્યું। લડેંગે લડેંगे सर, दो चीज हमारे दिमाग में आई है। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें गैस सिलेंडर 450 रुपए जो दिए हैं, गुजरात में कोई यहाँ पे पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है। और अभी इनकी ट्रकें चल रही हैं, कुछ गाड़ियां लेके ये लोग को घूम रहे हैं कि हम एक और सिलेंडर आपको देंगे। एक सिलेंडर जो पहले दिया था वो पहले कॉर्नर में खड़ा हुआ है, तो इसको बेचारा अकेला लग रहा होगा, इसलिए दूसरा सिलेंडर और दे रहे कि तू भी उसके साथ खड़ा रह जा कोने में। तो एक नहीं बने दो खूणाમાં સિલિન્ડર લેવાના છે, કેમ કે ભાવ એ લોકો હવે ડબલ તમારાથી લેવાના છે। તો સાહેબ, હવે આગળના આપણા વક્તા આપણા અરવિંદભાઈ કેજરીવાલનું જોરદાર સ્વાગત કરવામાં આવે। આપણા દિલ્હીના સીએમ भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय जोहर, जय आदिवासी, चेतर तुम आगे बढ़ो। आज इतनी भारी संख्या में कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, जय जोहार। इतनी धूप में आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, हमारी बातचीत सुनने के लिए आप सब लोगों का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं, मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आए हैं। हम अपना सारा कामकाज छोड़ के
आज आप लोगों से मिलने आए हैं और कल हम जेल में चेतर वसावा से मिलने के लिए जाएंगे। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चेतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे, उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे, बदला लेना है। चेतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा, तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चेतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। ये जितनी बातें अभी वर्षा बहन ने पढ़ के सुनाई, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी है चेतर वसावा ने, जितनी बातें लिखी है, स्कूल की बात लिखी है, अस्पताल की बात लिखी है, जल जंगल जमीन की बात लिखी है, रोजगार की बात लिखी है, जमीन हड़पने की बात लिखी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात लिखी है। 30 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किया? अगर बीजेपी कर देती तो आदिवासी समाज को चेतर वसावा की जरूरत नहीं थी। बीजेपी ने नहीं किया, इसी से चेतर वसावा को इनके लिए आवाज उठानी पड़ी। दोस्तों, बीजेपी आदिवासी समाज के खिलाफ है। बीजेपी आदिवासी समाज से नफरत करती है। बीजेपी आदिवासी समाज से शुरू से उनके खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 साल से बीजेपी का राज है गुजरात में। आज यहां इतने आदिवासी गांव से लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। 30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। चेतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चेतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चेतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं
तब चेतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। चेतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चेतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है दोस्त। अभी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कितने सरकारी अस्पताल है, मुझे पता चला यहां के सिविल अस्पताल को प्राइवेट कर रहे हैं, किसी बड़े साहूकार को अस्पताल दे रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा, हम कहां जाएंगे? वो अमीर आदमी, प्राइवेट आदमी तो पैसे लेगा, बड़े बड़े पैसे लेगा। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए। दिल्ली के अंदर अब गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। यही गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी के लिए तो लड़ रहा है चेतर वसावा। आदिवासी समाज के लिए इतना हजारों लाखों करोड़ का पैसा आता है, केंद्र सरकार से आता है, गुजरात सरकार से आता है। कहां जाता है सारा पैसा? एक भी पैसा अपने गांव में नहीं आता, एक भी पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं होता। सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। इसी के खिलाफ चेतर वसावा लड़ाई लड़ रहा है, इसी के खिलाफ चेतर वसावा आवाज उठा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया कि अगर ये ज्यादा बोलेगा तो हमारी लूट, हमारा डाका बंद हो जाएगा दोस्त। इसीलिए उन्होंने उसको जेल में डाला। ये कसूर है चेतर वसावा अपने लिए लड़ रहा, चेतर वसावा अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चेतर वसावा अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चेतर वसावा आदिवासी समाज के एक एक आदमी के लिए लड़ रहा है दोस्त। आज पूरे गुजरात में अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चेतर वसावा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चेतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा, तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उस पे ये लोग दबाव डाल रहे हैं चेतर वसावा पे। मुझे संदेश आया था चेतर वसावा का, उस पे दबाव डाल रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको करोड़ों रुपया देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। दोस्तों, आज अगर चेतर वसावा बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चेतर वसावा ने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपके परिवार को नहीं छोड़ा, आपके समाज को नहीं छोड़ा। चेतर वसावा ने कहा मुझे चाहे 10 साल 15 साल जेल में रखो, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूं, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूं। वो चाहता तो ऐशो आराम कर सकता था, करोड़ों रुपए की कोठी खरीद सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था, पैसे ले सकता था, मंत्री, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपके लिए खड़ा, आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा। चेतर वसावा शेर है। और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। कल मैं और भगवंत मान साहब, और अगर जेल वालों ने परमिट किया तो गोपाल इटालिया साहब और यशोदान गढ़वी भी, हम उनसे जेल में मिलने के लिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं उनको, चेतर वसावा को जाके कह दूं कि सारा गुजरात उनके साथ खड़ा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि आज सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? मैं कल जाके बोल दूं चेतर वसावा को, आपका संदेश लेके कल मैं जाऊंगा। ये लड़ाई चेतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है।
पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप बैठे रहे, तो ये बीजेपी वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। कल अगर कोई भी युवा आदिवासी समाज से खड़ा होगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमें चुप नहीं रहना, उठो, खड़े हो जाओ सब लोग। और आज हम लोगों को ये बीजेपी को संदेश देना है कि अब इनके अत्याचार नहीं चलेगा, अब इनका अपमान नहीं चलेगा। ये अपमान हम सहने वाले नहीं है दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब तक चुनाव होंगे चेतर भाई बाहर आ जाएंगे। हमने उन्हें बाहर लाने के लिए बड़े बड़े देश के जो सबसे बड़े वकील हैं, देश के जो सबसे महंगे वकील हैं, बड़े से बड़े वकील आम आदमी पार्टी ने चेतर भाई और शकुंतला बहन के लिए किए। मेरे ख्याल से 20 तारीख को शकुंतला बहन की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 20 तारीख को शकुंतला बहन को बेल मिल जानी चाहिए। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके चेतर भाई को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया, तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे? चेतर भाई की फोटो लेके घर घर जाना पड़ेगा, लड़ोगे? बीजेपी की यहां से जमानत जब्त होनी चाहिए, लड़ोगे? ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आप चेतर भाई के लिए नहीं लड़ रहे, ये आप अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हो। तो चाहे वो जेल में रहें, चाहे वो बाहर रहें, हमें चेतर भाई को दिल्ली में लोकसभा में भेजना है। अभी चेतर भाई की आवाज यहां से गूंजती है, अब चेतर भाई की आवाज दिल्ली से पूरे देश के अंदर गूंजेगी। कल हम जाएंगे चेतर भाई से मिलने के लिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है, गीता में भी लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। लास्ट में मैं एक नारा बोलूंगा, एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जेल के ताले टूटेंगे, आप बोलना चेतर वसावा छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रगीत માટે પોતપોતાની જગ્યા પર ઉભા થઈ જઈએ।